यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ यीशु प्रभु में आप सभी लोग सुरक्षित हैं। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से आप सुरक्षित अवश्य होंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 22 अध्याय 24 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न ही उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार हमारे परमेश्वर ने उन तमाम लोगों को अपनी बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए चुना, जो मनुष्यों की दृष्टि में तो तुच्छ थे, कमज़ोर थे, पर परमेश्वर की दृष्टि में एक चुना हुआ बेहतर पात्र थे। हमारे परमेश्वर ने एक साधारण से चरवाहे को चुन लिया। नबी शमूएल के द्वारा परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया, जिन्हें आज हम एक वीर योद्धा दाऊद के नाम से जानते हैं, जो इज़राइल का दूसरा राजा बना। दाऊद के जीवन को जब हम पढ़ते हैं प्रिय, तो पाते हैं कि उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आईं, पर दाऊद ने कभी हार नहीं मानी। वो जब भी युद्ध पर जाते तो परमेश्वर उनकी सहायता करते थे और परमेश्वर के नाम से वो विजयी होकर ही लौटते थे। वो हमेशा परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करके, यानी परमेश्वर की अगुवाई पाकर ही युद्ध पर जाते थे। हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करके वो अपने उस काम को पूरा करते थे जो काम परमेश्वर ने उनको दिया था, जिसके लिए परमेश्वर ने उनको चुना। दानो गोलियत को परमेश्वर की सहायता से ही मार गिराया। शत्रु शाऊल से भी छिपना पड़ा, जगह जगह इसलिए भागना पड़ा क्योंकि शाऊल मार देना चाहता था, पर यहोवा परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। दाऊद को कभी भी अकेला नहीं महसूस होने दिया, ना ही दाऊद को कभी कमज़ोर पड़ने दिया। भजनकार दाऊद ने परमेश्वर के प्रेम को पूरा अनुभव किया। वो जान गया कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यहोवा ही है। वो हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना किया करते थे। और आज के वचन में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर किसी भी दुखी मनुष्य को तुच्छ नहीं जानते और ना ही उनसे घृणा करते हैं और ना ही उससे अपना मुख छिपाते हैं। जैसे ही एक दुखी और लाचार निर्बल व्यक्ति परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी आवाज को सुनकर उत्तर देते हैं। प्रियो, यदि आज आप किसी प्रकार के दुख में हैं, कोई ऐसी बात है जिसे आप याद करके बार बार दुखी हो जाते हैं, आप अपने को ही दोषी मानते हैं, तो निश्चय ही आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वचन को पढ़ें, वचन को अपने हृदय में संचित करें और एक नया बल, एक नया सामर्थ्य परमेश्वर से आप प्राप्त करें। वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हर एक दुख को दूर करना चाहते हैं, आपके हर एक कष्ट को वो दूर कर देना चाहते हैं। वचन कह रहा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानते हैं और ना ही उससे घृणा करते हैं। आज संसार के मनुष्य घृणा करेंगे, संसार के मनुष्य तुच्छ जानेंगे, वो हमारे पास बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, वो हमसे बातचीत करना भी नहीं पसंद करेंगे। हमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं पसंद करेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर उनको पसंद करता है। वो दुखी को तुच्छ नहीं जानता, वो छोड़ता नहीं है, वो त्यागता नहीं है। वो हमारे मन को पढ़ता है, हमारे मन में परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है वो इस बात को देखता है। निश्चय ही प्रियो, आज का वचन आपके लिए परमेश्वर ने ये दिया है कि संसार के लोग भले ही आपसे दूर हो गए हों, आपको
आपके नाते रिश्तेदारों ने छोड़ दिया हो, आपके आस पड़ोसी आपसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वो सच्चा परमेश्वर है। वो चाहता है कि आप उसके चरणों में आएं, आप वचन को पढ़ें, वचन के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप एक नया बल पाकर खड़े हो जाएं। प्रियो, परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं। आप किसी भी बात में चिंतित ना हो। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप इस बात से आनंदित होइए कि यीशु के वचन आपके पास हैं। स्वयं पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह आपके पास हैं, आपके हृदय में हैं। यीशु ने ही आपको चुन लिया है। संसार के लोगों की वजह से आप अपने मन में दुखी बिल्कुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपको एक बेहतर पात्र बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो आपको संसार के तमाम लोगों से अलग करके, भीड़ से अलग करके आपको चुनकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसलिए आज से आप अपने हर एक दुख को भूल जाइए और सिर्फ यीशु के पास आ जाइए। यीशु से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, वचनों को पढ़िए। यदि आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो प्रियो, आप केवल प्रार्थना कीजिए, वचनों को सुनिए। वचन को सुनने से आपका विश्वास दृढ़ होगा। परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा के रूप में काम करेंगे। आप एक नया बल, नई साहस पाकर आप खड़े होंगे और परमेश्वर के लिए आप बेहतर गवाह बन पाएंगे। जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। वचन कहता है, परमेश्वर अपना मुख नहीं छिपाते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। आप भी अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को अधिकाई से बसने दीजिए प्रियो, ताकि दाऊद के समान आपका विश्वास परमेश्वर में बना रहे और आपका हर एक दुख, हर एक दर्द और हर एक परिस्थिति जो आज तक आपको आंसू दे रही थी, वो यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएंगे और आप एक अद्भुत गवाह बनकर जीवन का आनंद लेने पाएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको एक बेहतर पात्र बनकर इस्तेमाल करे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हर एक भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और हम ये विश्वास करते हैं हालेलुया, हमारे किसी भी भाई बहन के जीवन में हालेलुया किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, परिस्थिति ने उनको तोड़ दिया है प्रभु जी। लोग उनसे बात करना नहीं पसंद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार में उनके रिश्तेदारों ने परमेश्वर हालेलुया उनसे मुख फेर लिया है परमेश्वर। लेकिन ओ परमेश्वर, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर आप हालेलुया कभी भी हालेलुया हमसे अपना मुख नहीं छिपाते हैं पिता हालेलुया। जब भी हम आपको दुहाई देते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता हालेलुया। आप दुखी जन को तुच्छ नहीं जानते हैं पिता हालेलुया। ओ स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो, महान परमेश्वर की जय हो हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन पर प्रभु तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह है परमेश्वर पिता हालेलुया। आज के वचन के द्वारा हमारे वो तमाम भाई बहन नया बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य पाकर खड़े हो जाएं परमेश्वर पिता। जो आज तक दुखी थे, जो आंसू बहा रहे थे पिता हालेलुया, उनके हर एक आंसू को आप आनंद में बदलने जा रहे हैं प्रभु जी। यीशु का नाम हालेलुया अद्भुत नाम है। यीशु के नाम से हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक कष्ट का ओ खुदाबंद हालेलुया हालेलुया जो संसारिक है वो दूर हो जाते हैं पिता हालेलुया पिता हालेलुया। एक एक भाई बहन, बच्चे, बड़े, जवान सबको परमेश्वर, उन तमाम बुजुर्गों को पिता परमेश्वर हालेलुया जो परिवार के मुखिया हैं खुदा उनको आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। सब पर आपकी दया, आपका प्रेम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु जी हालेलुया आशीष दे, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।